जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के जीवन में होने वाले एक अत्यंत शक्तिशाली और निर्णायक गोचर के बारे में। 11 मई 2026 से मंगल देव मीन राशि से निकलकर अपनी ही राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं। मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं, इसलिए जब मंगल अपने ही घर में आते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह गोचर 11 मई 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर इसलिए विशेष है क्योंकि मेष राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में आती है। ज्योतिष में 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह लाभ, आय, इनकम, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, सामाजिक दायरा और बड़े अवसरों का भाव होता है। और विशेष बात यह है कि यदि कोई सामान्य ग्रह भी 11वें भाव में बैठ जाए तो शुभ परिणाम देता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं मंगल देव अपने घर में बैठकर आपको परिणाम देने वाले हैं। इसलिए यह समय मिथुन राशि वालों के लिए अचानक लाभ, बड़ी उपलब्धियां और अधूरी इच्छाओं की पूर्ति का समय बन सकता है। 11 मई से मंगल देव आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे। इसका सीधा संकेत यह है कि इस समय आपकी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। अचानक आय में वृद्धि हो सकती है। कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट या नया बिजनेस आपको बड़ा लाभ दे सकता है। यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ था तो अब उसके वापस मिलने के भी प्रबल योग बनते हैं। यदि आपने पहले से जमीन, प्लॉट, मकान, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो इस समय आपको उससे अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है। कई मिथुन राशि वालों को इस समय प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपके करियर के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। जो इच्छाएं पिछले काफी समय से अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में रुक गई थी, अब उन्हें पूरा होने का समय आ चुका है। मंगल भूमि और संपत्ति के कारक ग्रह भी हैं, इसलिए इस समय कई लोगों के जीवन में भूमि, प्लॉट या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। और यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीदी है और उसे बेचने का विचार कर रहे थे तो इस समय वह अच्छे दाम में बिक सकती है, जिससे आपको बड़ा धन लाभ होगा। मंगल देव की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि से आपके दूसरे भाव यानी धन भाव, वाणी के भाव पर अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने में सफल हो सकते हैं। आपकी सेविंग्स और जमा पूंजी में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है। दूसरा भाव वाणी का अभाव भी होता है। मंगल की उग्र ऊर्जा के कारण आपकी वाणी में कठोरता या तीखापन आ सकता है। यदि आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखा तो परिवार में विवाद या तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए इस समय बोलने से पहले सोचें और मधुर भाषा का प्रयोग करें। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और अचानक मिलने वाले लाभ का भाव माना जाता है। इस दृष्टि के कारण विद्यार्थियों के लिए यह समय ऊर्जा और परिश्रम का समय होगा। विशेष रूप से जो विद्यार्थी डिफेंस, सेना, पुलिस, खेलकूद, तकनीकी या मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग बनते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की सेहत और व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मंगल की ऊर्जा से बच्चों में जिद या गुस्सा बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी इस समय अहंकार या गलतफहमी आ सकती है, इसलिए अपने साथी से स्पष्ट, सच्चे और मधुर शब्दों में बात करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो संबंध मजबूत और मधुर बन सकते हैं। कुछ लोगों को इस समय पहाड़ी या शांत स्थानों पर घूमने जाने का अवसर भी मिल सकता है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और कोर्ट कचहरी का भाव होता है और यहाँ मंगल की दृष्टि बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि इस समय आपके शत्रु पराजित होंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, बल्कि कई बार ऐसा होगा कि विरोधी स्वयं ही अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। यदि आपके ऊपर पुराना कर्ज या लोन है तो उसे चुकाने की योजना भी सफल हो सकती है। यह समय नए काम की शुरुआत के लिए भी अच्छा हो सकता है। विशेष रूप से रियल एस्टेट, हार्डवेयर, स्पोर्ट्स या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग बन सकते हैं।
वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन विचारों में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए यहाँ भी वाणी और अहंकार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में मंगल की ऊर्जा के कारण ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए क्रोध से दूर रहें और मन को शांत रखें। वाहन चलाते समय भी तेज गति से बचें। 14 मई तक मंगल के साथ सूर्य और बुध भी उसी राशि में रहेंगे, मेष राशि में। इससे मंगल की ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, इसलिए इस समय आप बहुत ऊर्जावान और आत्मविश्वासी और निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत चरम पर रहेगी। इसलिए इस कारण जल्दबाजी में आपको निर्णय लेने से बचना होगा, चाहे वह निर्णय जमीन खरीदने का हो, निवेश का हो या पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा है। आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। मंगल की ऊर्जा को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए। मंगल या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को चोला अर्पित करें, बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, चमेली के तेल का या गाय के घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो मंगलवार का व्रत रखें। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और राम का नाम लेकर आप घर में भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि जब हनुमान जी की पूजा राम नाम से शुरू की जाती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए 11 मई से 20 जून 2026 तक का समय कर्म, अवसर और लाभ का समय है। आपकी ऊर्जा, साहस और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। बस ध्यान रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, न कि विवादों में। यदि आपने अपनी वाणी, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखा तो यह समय आपके जीवन में बड़े लाभ और बड़ी उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय अवश्य लिखें और जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।